हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स। बच्चों, क्लास 12 मैथमेटिक्स में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं। इसमें बच्चों आज हम थोड़ा आगे के लेवल के क्वेश्चंस पे चलेंगे। इसमें हमसे पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पे सवाल है कि निम्न फलनों के उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमें इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। पिछले सवाल में उसमें हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्धमान या ह्रासमान हमने फाइंड किया था, तो उसी की हेल्प से बच्चों यहाँ पे सवालों को करेंगे हम। चलिए बच्चों देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट के लिए। बच्चों, हमने पिछले एक्सरसाइज में क्या सीखा है कि अगर कोई नंबर कंप्लीट स्क्वायर है, जैसे ये यहाँ पे है, ये वाला टर्म यहाँ से यहाँ तक, तो बच्चों ये क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है या फिर जीरो। तो जीरो या जीरो से बड़ा ही हमेशा रहता है। अब +3 की वजह से ये हाईएस्ट या मैक्सिमम या मिनिमम होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे एफ एक्स हमारे पास है, ये एफ एक्स इक्वल्स 2x-1 का स्क्वायर +3 है। तो इसमें बच्चों क्योंकि हम क्या जानते हैं, 2x-1 हमारा जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है या फिर जीरो के बराबर। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू हमारे पास है 2x-1 यानी जीरो से हमेशा ये बड़ा या रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, और इन्फिनिटी से छोटा रहेगा, अनंत से बच्चों कम होगा हमेशा। ठीक है, अब इसमें बच्चों क्योंकि +3 भी दिया है, तो अगर मैं इसमें +3 करूं तो मुझे यहाँ पे 0 +3 करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें 2x-1 का स्क्वायर और +3 में रखूंगा। इसमें बच्चों इन्फिनिटी +3 हमने 3 यहाँ पे जोड़ दिया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो 3 हो गया और ये हो गया हमारा फंक्शन एज इट इज एफ एक्स जो है, क्योंकि पूरा फंक्शन है, और ये ग्रेटर देन बच्चों इन्फिनिटी में 3 जोड़ेंगे। इन्फिनिटी अपने आप में बहुत बड़ा है, अनसर्टेन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी ये टोटली हो जाएगा। अब बच्चों आप इससे समझ पा रहे होंगे जो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो या तो 3 के बराबर है, 3 से बड़ी है, यानी मिनिमम मिनिमम 3 तो है ही। तो यही आपका बच्चों निम्नतम मान है, आपको निम्नतम वैल्यू देगा यहाँ पे। अच्छा, इससे क्या हो जाएगा, इसलिए देयरफॉर एफ एक्स मिनिमम जो है बच्चों, मिनिमम इक्वल्स कितना है बच्चों, 3 है। तो यहाँ पे निम्नतम मान क्या है एफ एक्स का, 3 है बच्चों। ठीक है बच्चों, और अगर निम्नतम मान 3 है तो किस बिंदु पर है, अगर आपको पूछते हैं किस वैल्यू पर है एक्स की, क्योंकि क्या है 2x-1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, ये है बच्चों। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो सकती है, स्क्वायर करेंगे 0 से तो 2x-1 एज हो जाएगा, जिससे 2x ग्रेटर देन और इक्वल 1 और x ग्रेटर देन और इक्वल 1/2 बच्चों बनता है। तो इस वैल्यू पर बच्चों, या फिर कंप्लीटली इसको लिख देंगे, अतः x बराबर 1/2 पर फलन फलन निम्नतम है। ओके बच्चों, इस तरह से हमारा सवाल यहाँ पे हो जाता है। तो ये था बच्चों फर्स्ट पार्ट। इसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे बच्चों। यहाँ पे इसमें बच्चों क्या करना है, यहाँ पे आपको कंप्लीट स्क्वायर बना के नहीं दिया है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप बना सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे इसको बना पाएंगे। कैसे हो जाएगा बच्चों ये सॉल्यूशन, एफ एक्स बराबर, देखिए बच्चों ध्यान से, ए स्क्वायर हम इसको मानना चाहिए, तो 3x स्क्वायर यहाँ पे होगा, 3x का स्क्वायर, 12x को 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिससे ये बनेगा +2 इंटू ए हम 3x ही रखेंगे, तो जो भी बचेगा वो हमारा b के तरह काम करेगा। तो 2 इंटू 3x 6x हो गया, तो यहाँ पे 2 बस बचता है बच्चों, तो 2 हो गया यहाँ पे, और प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर रखना है, 2 का स्क्वायर, जो रेस्ट बच्चों बचेगा, अब क्योंकि हमने 2 का स्क्वायर अपनी तरफ से रखा है तो हमें इसमें से ये सेम घटाना भी पड़ेगा, -2 स्क्वायर, और जो अब बच रहा है इक्वेशन में +2 वो भी यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा। आइए बच्चों, आई रिपीट, यहाँ पे 3x 9x स्क्वायर को हमने 3x का होल स्क्वायर रख दिया ए स्क्वायर बनाने के लिए, 2ab बनाने के लिए हमने 12x को फैक्टराइज कर दिया, और प्लस b स्क्वायर, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर बनाना है हमें यहाँ पे, तो b स्क्वायर भी हमें लेना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा हमने इसमें जोड़ दिया, इसमें घटा दिया, बैलेंस बन गया, तो +2 ये एक्स्ट्रा यहाँ पे इसमें से अभी बचा हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बच्चों a + b का होल स्क्वायर बन गया, जो बनेगा 3x और +2 का होल स्क्वायर, और ये बच्चों पूरा बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर होता है 4, और +2 ये हो गया, तो -2 हमारे पास यहाँ पे बचेगा। तो ये हमारा एफ एक्स फाइनली आया है। अब इसका हम उच्चतम या निम्नतम मान यहाँ पे निकाल करके बताएंगे बच्चों, पिछले सवाल की तरह। अब इसमें भी क्योंकि 3x + 2 का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो लेट बच्चों इसमें उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2, तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास 0,
ग्रेटर देन और इक्वल, यहाँ पे होगा 3x+2 का और स्क्वायर, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि इससे छोटा है। तो यहाँ पे बच्चों -2 हम रखेंगे, 0 -2 ग्रेटर देन इक्वल 3x+2 का और स्क्वायर, और -2 हमने यहाँ पे भी लगा दिया, ग्रेटर देन इनफाइनाइट -2। ओके बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों, हमारे पास -2 बचेगा, और ये हमारा हो जाएगा फंक्शन, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है। और ये हो गया हमारा बच्चों, इनफाइनाइट में से 2 घटा दें, उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको लिख देंगे इनफाइनाइट एज इट इज। अब इससे बच्चों क्या पता चलता है हमें, इससे शो होता है कि जो हमारा एफ एक्स है उसकी जो वैल्यू है वो या तो -2 के बराबर है या फिर -2 से बड़ा है। तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू हमारी कम से कम -2 होगी ही होगी। तो बच्चों एक्स के किस मान पर वो होगी, हम ये भी यहाँ पे निकाल देते हैं सिमिलरिटीज की तरह। 3x+2 3x+2 का होल स्क्वायर बराबर हमारा 0 के अगर बराबर है तो 3x+2 बराबर 0, इससे आएगा 3x बराबर -2 और x बराबर -2/3 यहाँ पे निकल के आता है, यानी कि x बराबर -2/3 पर 3 पर क्या है बच्चों, निम्नतम है, निम्नतम है। इस तरह से ये सवाल भी हमारा बच्चों हो जाता है। ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अब इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह नोट करके इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके बच्चों, चलिए बच्चों कुछ ऐसे ही सवाल और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बच्चों आपको दिया है एफ एक्स बराबर मॉडुलस x+2-1, इनमें बच्चों में उच्चतम यानी न्यूनतम निकल के बताना है। चलिए बच्चों करेंगे सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ पे मॉडुलस की आप प्रॉपर्टी जानते हैं ऑलरेडी, क्या कि x+2 जो मॉडुलस में दिया है वैल्यू उसकी हमेशा बाहर निकल के क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मॉडुलस में कोई भी चीज रखी है वो हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी। तो इसलिए बच्चों क्या है, सिंस जो ये फंक्शन है हमारा ये 0 से बड़ा या बराबर होगा कौन, x+2, क्योंकि ये मॉडुलस में है, और इनफाइनाइट से छोटा ही हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -1 और दिया है तो हम इसमें -1 और कर लेंगे, 0 -1 स्टिल ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल्स x+2 और -1 इसको लिखेंगे, ये कंप्लीट फंक्शन और इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा क्योंकि पूरा फंक्शन है तो यहाँ पे बचेगा -1 लेस देन और इक्वल, ये एफ एक्स है हमारा पूरा, एफ एक्स एंड लेस देन इनफाइनाइट। तो बच्चों हमारा जो एफ एक्स है उसकी जो निम्नतम वैल्यू है, ये कि मिनिमम मिनिमम, ये -1 वैल्यू तो यहाँ पे जनरेट करेगा ही करेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, इसलिए एफ एक्स मिनिमम, मिनिमम क्या होगा बच्चों, -1। ठीक है बच्चों, बच्चों इसी तरह से अगर एक और सवाल कोई दे दे, अगर इसके बाहर माइनस लगाओ, मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ कि एफ एक्स बराबर अगर माइनस मॉडुलस x+1 और प्लस यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ये क्वेश्चन अगर दिया है तो इसका बच्चों निम्नतम और उच्चतम मान निकालना है। तो इसमें बच्चों कैसे करेंगे सोल्यूशन, वही सिंस ये तो 0 से बड़ा होगा कौन, x+1, बच्चों इतना भी कर सकते हैं, इनफाइनाइट लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बच्चों क्योंकि बड़ा है, बट जब माइनस इसके साथ लगा होगा, अगर इन दोनों में माइनस लगाएंगे तो उससे क्या होगा बच्चों, ये चिन्ह जो है क्योंकि ये असमीका है तो चेंज हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0 के साथ अगर मैं माइनस से गुना करूंगा तो ये तो 0 ही रहेगा, लेकिन ये क्या करेगा, चेंज हो जाएगा और माइनस यहाँ पे आएगा x+1। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड। तो इसमें बच्चों अब क्या है, +3 भी दिया है तो हम यहाँ करेंगे 0 + 3 ग्रेटर देन और इक्वल -x+1 मॉडुलस, और ये क्या है, +3 यहाँ पे ऐड हो रहा है। ओके बच्चों, अब आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन है हमारा दिया हुआ फंक्शन, तो 3 ग्रेटर देन और इक्वल, ये हो गया हमारे पास एफ एक्स। तो यहाँ से बच्चों क्या हो रहा है कि जो मान है 3 ये ग्रेटर देन एफ एक्स है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो फंक्शन जो है वो 3 से छोटा है या 3 के बराबर है। तो यहाँ पे बच्चों इस सब के उल्टी चीज यहाँ पे आ रही है, ऑपोजिट हो गया कि अब एफ एक्स की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए एफ एक्स का मान उच्चतम होगा, उच्चतम होगा, और जो कि क्या हो गया बच्चों, एफ एक्स मैक्सिमम बराबर आ गया हमारे पास 3, ये बच्चों वैल्यू निकल करके आई है। ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ होगा। बच्चों यहाँ पे वैल्यू निम्नतम आई है। ठीक है बच्चों, क्या आई है, निम्नतम, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बच्चों उच्चतम वैल्यू आई है। ठीक है बच्चों, अब ये
एक त्रिकोणमिति फंक्शन वाला भी दिया है, ये भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसके लिए बच्चों आपके पास आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो फंक्शन है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनकी लिमिट क्या होती है। बच्चों आपने अगर टेबल याद करी होगी त्रिकोणमिति रेशोज की, तो साइन एक्स की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू हमारी -1 से लेकर 1 तक जाती है, ये उसकी रेंज है, -1 से लेकर 1 तक। तो बच्चों इसलिए क्या होगा, यहाँ पे पहले लिख देते साइन 2x + 5 हमारा फंक्शन है। अब क्योंकि साइन 2x, साइन 2x की रेंज कितनी होगी बच्चों, ये कहाँ तक जाएगा, ये -1 से लेकर +1 तक इसकी रेंज होती है बच्चों। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अब क्या है, इसके साथ +5 भी है, तो हम करेंगे -1 + 5, इधर भी करेंगे साइन 2x + 5, इधर भी करेंगे इसको 1 + 5, इससे बन जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4 > साइन 2x, और इसको यहाँ पे पूरा फंक्शन लिखेंगे हम, क्योंकि फंक्शन क्या है हमारे पास, g(x), और ये हो जाएगा 5 और 1 6। तो बच्चों ये फंक्शन जो है g(x), तो यहाँ पे g(x) का यहाँ पे क्या है, यहाँ g(x) का न्यूनतम मान बच्चों इस सवाल में आपको ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पे 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, यानी कि न्यूनतम मान जो इसका है वो 4 है बच्चों। न्यूनतम मान कितना हो गया, 4, तथा g(x) का उच्चतम मान कितना है बच्चों, 6 है। उच्चतम मान यहाँ पे हमारे पास आ गया 6। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इसका आंसर। बच्चों आसान सवाल है, बस आपको छोटी छोटी चीजें इसमें ध्यान रखनी है। आपको अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे दे तो आपको रेंज पता होनी चाहिए, और मॉडुलस प्रॉपर्टी, यही सब बच्चों छोटी छोटी बातें में है और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे के सवालों पे। आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा पिछले सवालों से थोड़ा सा टिपिकल है। वो क्यों है बच्चों, देखिए बच्चों पिछले सवालों में हमें या तो मॉडुलस मिला है, जो मॉडुलस का मतलब होता है कि वो पॉजिटिव नंबर है, या फिर हमें कोई कंप्लीट स्क्वायर मिला है वो भी पॉजिटिव है, या फिर हमें कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मिला है sin x cos x, तो वहाँ पे हमको उसकी पर्टिकुलर एक रेंज पता है, तो सर्टेन हो गया। लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन है जो 4 घात वाला है, 4 घातीय बहुपद है, तो यहाँ पे कोई सर्टेनिटी तो है नहीं। तो इसलिए बच्चों इसमें इस तरह के सवालों में क्या करते हैं, हम अवकलन करते हैं, और अवकलन करके जो भी इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई होकर के आएगा उसको 0 के इक्वल रखते हैं, फिर वहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, अब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, फलन का अवकलन करने पर f(x) है, तो बच्चों इसका अवकलन को हम लिखते हैं f'(x), मैंने बताया था आपको। तो ये अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 3 जा 12, और x की पावर 1 कम हो जाएगी, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, तो 12x³ ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा 3 8 जा 24 x² माइनस ये भी हो जाएगा +24x, और 48x का करेंगे तो -48 आएगा, x का 1 हो गया, और 25 का यहाँ पे क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, तो उसका हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो हम क्या करेंगे, f'(x) इक्वल्स 0 से ये चीज हम यहाँ पे लगाते हैं, जिससे इसको हमें 0 रखना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 12x³ - 24x² + 24x - 48 इक्वल्स 0। तो सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे x³ बचेगा, -2x² बचेगा, +2x बचेगा, और -4 बचेगा, ये हो जाएगा 0। ओके बच्चों, अब क्योंकि त्रिघातीय समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं बच्चों, पहले हम देखते हैं कि x किस वैल्यू पर ये 0 हो रहा है। ठीक है बच्चों, अगर मैं x बराबर 1 रखूँ, यहाँ पे हम इसको साइड में इस तरह से सोल्व कर लेंगे। x बराबर 1 से हम इसको रफली यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो हो जाएगा बच्चों 1 - 2 1 - 2 +2 -4 +2 -4 बच्चों नॉट इक्वल 0 बन रहा है बच्चों, क्योंकि 0 हो गया और 1 - 3 हो रहा है, तो 0 के इक्वल तो बन नहीं रहा है। तो x इक्वल टू -1 से भी यहीं पर यहाँ पे नहीं हो पाएगा बच्चों, फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे इसको कर दे रहा हूँ। तो -1 से ये -1 बनेगा, लेकिन ये -2 रहेगा, -1 और ये होगा -2, और ये बच्चों यहाँ पे 2x है, तो ये हो जाएगा -2 और ये -4। तो आप देख रहे हैं इस तरह से ये बन गया हमारे पास, सब माइनस के नंबर है, जो -9 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अब बच्चों x बराबर अगर मैं 2 रखूँ यहाँ पे, x इक्वल टू 2 से अगर रखूँ तो ये हो जाएगा 8 होगा बच्चों। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 8
और -2 का क्यूब है, फिर से ये भी 8 हो जाएगा, -8 और ये 2x, 2 2 जा +4 हो जाएगा और -4 यहाँ पे है, तो ये सब कट रहा है तो ये 0 आ जा रहा है, इसीलिए हमारा x बराबर 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जिससे हमें मिल जाएगा एक फैक्टर मिल जाएगा x-2 इक्वल्स 0। तो लेट बच्चों x-2 इक्वल 0 क्या कर रहा है, इसको पूरी तरह से विभाजित करेगा एक तरह से। तो x-2 से बच्चों हम इसको भाग दे के देख लेते हैं, इससे हमारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों फटाफट से x-2, इसी के साथ आप लोग भाग भी सीख लेंगे। x³ - 2x², x³ - 2x² + 2x - 4, इसको बच्चों डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्यूब है तो इसलिए हमारे पास यहाँ स्क्वायर आएगा, तो x³ बन जाएगा और -2x² आएगा एज इट इज। तो ये बच्चों पूरी तरह कैंसिल हो रहा है, हम ऊपर से यहाँ पे लिखेंगे 2x - 4, जिससे हम x में इसको 2 टाइम्स रन करेंगे तो 2x होगा और -2 2 जा -4, ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमारा जो भागफल आया है ये आया है x² + 2, तो यानी इसमें x-2 से गुना करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा ये व्यंजक यहाँ पे मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो यानी हम इसके बराबर इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं, हमारे फैक्टर आ गए। तो क्या होगा बच्चों, ये भाग देके हमने पता किया x² + 2 और x-2 इक्वल्स 0। ठीक है बच्चों, अब या तो बच्चों ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। अब इसको अगर 0 के बराबर रखते हैं तो बच्चों एक सर्टेन वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x² + 2 बराबर 0 होगा तो x² बराबर -2 होगा, तो इसलिए x बराबर √-2, जो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर बच्चों होता है। यू नो इट प्रॉपरली। तो x-2 इक्वल्स 0, ये बच्चों हमारे पास एक प्रॉपर वैल्यू आएगा, जिसको हम यहाँ पे एक क्रांतिक बिंदु बच्चों कहते हैं। तो x-2 इक्वल 0 है तो x बराबर 2 आएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या है यहाँ पे क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु। तो बच्चों हमें इसकी जो वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 बिंदुओं फाइंड करनी होगी। अब कैसे बच्चों, एक तो जो इसने दिए है हमारे पास 0, 3 और एक जो हमने निकाला है ये। अतः f के मान 0, 0, 2 व 3 पर ज्ञात करेंगे। तो बच्चों क्या आएगा, एक तो आएगा सबसे पहले f0, हम निकाल रहे हैं f0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे बच्चों पूरे में, 0 0 0 0, तो ये बच्चों क्या आएगा, f0 अगर आप रख रहे हैं तो 25 आएगा। फिर उसके बाद आप f2 रखेंगे, f2 अगर हम रखेंगे बच्चों तो ये बनेगा, ये बन गया 3 गुना 16 और -8 गुना 8 और +12 गुना 4 -48 × 2 हो गया 48 गुना 2 और प्लस ये हो गया बच्चों 25। ठीक है बच्चों, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, 48 और ये हो गया बच्चों 64 -64 और ये हो गया बच्चों फिर से 48 और ये हो जाएगा बच्चों 96 और ये +25। तो बच्चों ये 48 से, तो 48 हमारे पास ऐड हो रहा है जो 96 से कैंसिल हो जाएगा, तो -64 और बच्चों +25 है, ये बचेगा बच्चों हमारे पास 39, बचेगा बच्चों -39। तो -39 बच्चों आ रहा है f2 पे। अब बच्चों एक और है हमारे पास 3 पे निकालना है, f3 हम निकालेंगे तो 3 रखेंगे तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे 3 × 81, क्योंकि 3 की घात 4 का मान होता है बच्चों 81। फिर है -8 गुना 27, फिर है 12 × 9 +12 × 9 और फिर है -48 × 3 और फिर बचेगा आपके पास 25, जो बच्चों कैलकुलेट होकर के आ रहा है f3 की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगा 243 माइनस ये हो गया बच्चों हमारे पास 216, ये हो गया बच्चों 108 और माइनस ये हो जाएगा 144 +25 बच्चों, इसको कैलकुलेट करके पूरी तरह से बचेगा हमारे पास ये बच्चों 16 आ रहा है हमारे पास। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों f0 की वैल्यू जो है हमारे पास 25 है और f2 की वैल्यू हमारे पास -39 और f3 की वैल्यू हमारे पास आती है ओनली 16।
तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास 25 आ रही है, क्योंकि 16 जो है वो 25 से कम हो गया। और मिनिमम वैल्यू जो है वो माइनस वाला है, क्योंकि -39 यहाँ पे वैल्यू है, ये हमारा मिनिमम वैल्यू हो गया। तो इसलिए बच्चों लिख देंगे अतः है एफ एक्स का उच्चतम मान 25 तथा तथा निम्नतम मान निम्नतम मान निम्नतम मान क्या है बच्चों, -39 -39 है। ठीक है बच्चों, इस तरह से ही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। थोड़ा फॉन्ट छोटे हो सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से हाई क्वालिटी में देखेंगे तो आपको सब क्लियर दिखेगा। ओके बच्चों, इसी तरह से बच्चों आपको सिमिलर क्वेश्चन कर लेने हैं। ओके बच्चों, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने लिया है ये। इसमें बच्चों पूछ रहे हैं sin x प्लस cos x का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। सीधे से बच्चों उच्चतम न्यूनतम नहीं निकालना है, आपको सीधे मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बच्चों कैसे करेंगे सॉल्यूशन। बच्चों इसमें एक तो हमारे पास क्या होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो अंतराल होता है वो 0 से 2 पाई तक होता है बच्चों। क्या अंतराल होता है बच्चों, 0 से 2 पाई, यानी 2 पाई क्या होता है, 360 होता है। और बच्चों इसका हमें उच्चतम मान निकालना है, तो इसकी अनसर्टेनिटी भी है, क्योंकि sin x खाली होता तो आपको पता है -1 से 1 के बीच जाना है, लेकिन यहाँ पे इसका मिश्रण है, तो हमारे पास अनसर्टेनिटी है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी जो हमारे पास फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका क्या करेंगे बच्चों, अवकलन करेंगे, ऐसे ही पिछले सवालों की तरह। अवकलन करने पर हमारे पास आएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स, साइन का क्या होता है बच्चों, कोस हो जाएगा, कोस एक्स, और कोस का होता है बच्चों माइनस साइन एक्स बच्चों। ये अवकलन करके हमारे पास आ गया। अब बच्चों क्योंकि हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं एफ डैश एक्स बराबर 0 से वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो क्या लिखेंगे, कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे बच्चों, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कोस एक्स बराबर साइन एक्स, या फिर दोनों का रेशो भी कर सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हो जाएगा, तो 1 आएगा। अब बच्चों साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है, और 1 वैल्यू 10 में किसकी होती है बच्चों, 10 पाई बाई 4 की हम कह सकते हैं, किसकी होती है बच्चों, 10 पाई बाई 4 की। आल्सो 1 वैल्यू 10 5 पाई बाई 4 की भी होती है, क्योंकि बच्चों रेंज हमारे पास इसकी 0 से 2 पाई तक होती है, तो वहां तक 5 बाई 4 भी यहाँ पे जाएगा। तो इस तरह से बच्चों x की वैल्यू हमारे पास 5 बाई 4 और 5 पाई बाई 4, ये दो हमारे पास क्या आ जाते हैं, क्रांतिक बिंदु, हम इनको कह सकते हैं क्रांतिक बिंदु। ओके बच्चों, अब इन बिंदु से प्लस जो अंतराल हमारे पास होता है, उनके अंत्य बिंदु यानी कि जो एंड्स पॉइंट है, उनसे भी हम यहाँ पे बिंदु वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे एफ एक्स की। तो चलिए बच्चों, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए एफ जीरो पर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 0 प्लस कोस 0, जो क्या होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कोस 0 की वैल्यू बच्चों 1 होती है। तो इसलिए एफ जीरो फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों, एफ जीरो की वैल्यू आएगी 1। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अब 0 के बाद हम निकालेंगे पाई बाई 4 पे वैल्यू, तो एफ पाई बाई 4 हमारे पास क्या आएगा बच्चों, साइन पाई बाई 4 प्लस कोस कोस पाई बाई 4, जो हो जाएगा बच्चों 1/√2 होता है, ये भी क्या होता है, 1/√2 होता है। तो 2/√2 हो जाएगा, जिसमें बच्चों ऊपर नीचे रूट वाले नंबर से गुना करेंगे, √2 से गुना करेंगे अगर हम। ठीक है बच्चों, तो 2 से 2 कटेगा नीचे वाला, 1 मिनट पहले लिख दे रहा हूँ, नीचे बचेगा 2 से 2 कटेंगे तो ऊपर पूरा कम्प्लीटली √2 आएगा। इसको आप सीधे सीधे भी याद रख सकते हैं कि अगर 2/√2 लिखा है तो उसकी सीधी वैल्यू आपके पास √2 होती है। ठीक है बच्चों, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, एफ पाई बाई 4 की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है वो √2 आ गई है। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से हम यहाँ पे एफ पाई बाई 4 निकाल दिया, तो एफ 5 पाई बाई 4 भी निकाल देंगे, जो 225 डिग्री हमारे पास होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 5 पाई बाई 4 प्लस कोस 5 पाई बाई 4, वैल्यू बच्चों इसकी भी क्या होती है, 1/√2 होती है, लेकिन माइनस में बच्चों चला जाता है, तो -1/√2 होती है।
इसकी वैल्यू बच्चों -1/√2 ही होती है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपके पास, -1/2 हो जाएगा, -2/√2। यहाँ पे बच्चों मैं इसको सीधा लिख दूंगा बिना रेशनलाइज किए, तो √2 हो जाएगा माइनस में। तो F5/4 की वैल्यू जो आ गई है वो -√2 आ गई है हमारे पास। अब बच्चों फाइनल एंड पॉइंट जो हमारा है 2π, हम 2π पे भी वैल्यू निकाल देंगे। तो F ओ 2π पे हमारा आएगा sin 2π प्लस cos 2π। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू बच्चों, 0 होती है, प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो इसलिए F2π की वैल्यू हमारे पास बच्चों फाइनली 1 आ गई है। अब बच्चों इनमें हम जो हमने वैल्यूज निकाली है 1, ये √2 और ये -√2 और ये 1, इनमें बच्चों मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है बच्चों, -√2 है तो ये तो सबसे कम है, और यहाँ पे 1 है, 1 1 ये दोनों बराबर है। लेकिन जो √2 है, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √2 इक्वल्स होता है 1.414 समथिंग होता है, जो क्या है 1 से बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो √2 जो है यहाँ पे वो बड़ा है 1 से भी, और ये बड़ा है -√2 से। तो इसका मतलब क्या है बच्चों की √2 यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है बच्चों, तो लिख देंगे हम फाइनली कि f(x) का उच्चतम मान कितने बच्चों, √2 है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो अच्छे से। ठीक है बच्चों, बस बेसिक जो नीड्स क्वेश्चन में जो भी हम नई नई चीजें रखते हैं, जिस वैल्यू रखी है यहाँ पे या रेंज हमें पता थी, तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस करने से ही आती हैं। ठीक है, चीजें रटते नहीं है मैथ्स में, जितने आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको चीजें रिकॉल हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको अच्छे से इसको करेंगे आप। तो बोर्ड एग्जाम आपके जल्दी आने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आप कीजिए, यही मेरे को आपसे उम्मीद है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।